हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। तो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 की। तो गाइज, जैसा कि आज एक अखबार के अनुसार या आज की न्यूज के अनुसार बात करेंगे कि उत्तराखंड में कुल जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन हुए हैं वो कितने हुए हैं और कुल पदों की संख्या कितनी है। इन सारी चीजों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले गाइस ये जान लेते हैं कि उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो प्राथमिक स्तर के लिए भर्ती की जा रही है, उसमें अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो डीएलएड इसमें क्वालिफिकेशन है। ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड इसमें करा गया है। तो गाइज इस हिसाब से अगर हम डीएलएड, जैसा कि आप देख रहे होंगे, उत्तराखंड में डीएलएड डिप्लोमा होल्डर्स की भीड़, यानी कि गाइज बहुत ज्यादा संख्या में आपको ये जो आवेदन हुए हैं उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए या भर्ती में, तो वो काफी ज्यादा आवेदन हम इनको कह सकते हैं। क्या इतने उत्तराखंड में डीएलएड डिप्लोमाधारी हैं, या इसमें इस भर्ती में बीएड ब्रिज कोर्स वालों को भी शामिल किया गया है, या क्या अ, अन्य इधर जो अदर स्टेट्स हैं हमारे, जैसे उत्तराखंड में से अलावा जैसे यूपी या हरियाणा से भी डीएलएड करके जो अभ्यर्थी इसमें कहा जा रहा है कि उन्होंने भी इसमें आवेदन किया है। तो एक प्रकार से ये देखा जाए कि ये जो भीड़ है बहुत ज़्यादा है। तो क्या ये सारे जो हमारे आवेदक हैं, सारे डिप्लोमा जो डीएलएड का है वही होल्डर्स, डिप्लोमा डीएलएड होल्डर्स ही हैं, या इसमें बीएड जो ब्रिज कोर्स वालों जो अभ्यर्थी हैं उनको भी शामिल किया गया है। तो अगर गाइज हम कुल पदों की संख्या की बात करें, यहाँ पर आप देख रहे होंगे 1670 ये पद हैं। उत्तराखंड के जो 13 जिले हैं उन सभी में ये भर्तियां होंगी या भर्ती होगी। इसमें 1670 पदों के लिए, इसके सापेक्ष अगर हम बात करें, तो कुल आवेदन जो हुए हैं 61,861 आवेदन हुए हैं, जो अपने आप में एक बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो गाइज आगे हम बात कर लेते हैं एक प्रसिद्ध अखबार की अगर हम बात करें, हिंदुस्तान की खबर के अनुसार अगर हम बात करें, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि उत्तराखंड के 11 जिलों में प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापक के लिए 1617 पदों के लिए 61,861 आवेदन आए हैं। यानी कि गाइज एक पद के लिए अगर हम औसतन अभ्यर्थियों की संख्या देखें तो 37, यानी कि 37 अभ्यर्थी एक पद के लिए यहाँ पर आवेदन हम मान सकते हैं। तो गाइज अगर सबसे ज्यादा पदों की अगर हम बात करें उत्तराखंड में, तो पौड़ी जिले में पौड़ी गढ़वाल में सबसे ज्यादा पद 230 पदों के लिए यहाँ पर आवेदन मांगे गए हैं। और इसके सापेक्ष अगर हम वहां पर आवेदनों की संख्या देखें तो 6,600 आवेदन वहां पर हुए हैं। और सबसे कम अगर हम आवेदनों की बात करें तो चंपावत जिले में 85 पदों के लिए 5,190 आवेदन हुए हैं। तो गाइज अन्य जिलों में भी यहाँ पर दिखाया गया है, सभी जिलों में यहाँ पदों की संख्या, और आप यहाँ पर देख सकते हैं पदों की संख्या और कुल आवेदनों की यहाँ पर संख्या दी गई है। अभी हमने फिलहाल सबसे ज्यादा जो पद हैं और जो ज्यादा अभ्यर्थी वो शामिल हो रहे हैं उसकी बात की, और सबसे कम अभ्यर्थी और सबसे कम आवेदनों की हमने बात की है। तो अगर हम एक नज़र देखें कि किस जिले में कितने आवेदन हुए हैं, पौड़ी जिले में 6600 आवेदन हुए हैं। चमोली जिले में 6040, रुद्रप्रयाग में 155 पदों के लिए 5667 आवेदन हुए हैं। टिहरी में 216 के लिए 6100, यानी कि 6100 आवेदन हुए हैं। उत्तरकाशी में 134 पदों के लिए 5259 आवेदन हुए हैं। देहरादून में 97 पदों के लिए 2,813 पद आवेदन हुए हैं। नैनीताल जिले की अगर हम बात करें, कुल पदों की अगर हम संख्या की बात करें, 129 पदों के लिए 6,255 आवेदन हुए हैं। अल्मोड़ा में 241 पदों के लिए 6,634 आवेदन हुए हैं। बागेश्वर में 118 पदों के लिए 5,780 पदों का यहाँ पर आवेदन हुए हैं। चंपावत में 85 पदों के लिए 5,190 आवेदन हुए हैं। और साथ ही पिथौरागढ़ में अगर देखें हम, 103 रिक्त पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। इसमें 5,523 जो आवेदन हुए हैं। तो गाइज एक बार और यहाँ पर देखेंगे, लगभग गाइज ये जो प्रक्रिया चल रही है डॉक्यूमेंट्स चेकिंग की या दस्तावेजों की वेरिफिकेशन की, तो वो लगभग
कंप्लीट हो चुकी है, आवेदन कितने हुए हैं, उसके बाद जल्द ही जो मेरिट सूची उच्च अधिकारियों से प्राप्त निर्देशों के अनुसार मेरिट सूची तैयार कराई जा रही है और जल्द ही इस महीने के अंत तक हो सकता है ये जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो पूरी प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो संपन्न हो जाएगी। गाइस एक चीज़ और यहाँ पर आप देखने वाली बात है, इस बार भी यूपी डीएलएड के आवेदन हुए हैं, यानी कि जो अभ्यर्थी यूपी से डीएलएड करके आए हैं, उनको भी इस भर्ती में भी शामिल किया गया है और हो सकता है अन्य जो स्टेट्स हैं, वहाँ से भी डीएलएड डिप्लोमाधारी हो सकते हैं। तो गाइज़ हम कह सकते हैं कि जो ये आवेदन हुए हैं, एक अपने आप में बहुत ज़्यादा ये संख्या मानी जा सकती है क्योंकि जो उत्तराखंड जो बोर्ड है, जो डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम करा के डीएलएड कराता है अभ्यर्थियों को, उनकी इतनी संख्या नहीं है क्योंकि हर 2 साल में अगर हम माने तो 650 हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, लगभग इतने हर 2 साल में डीएलएड का कोर्स कंप्लीट करते हैं। अगर उनकी संख्या माने तो इससे कम हो सकती है। तो इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती होने वाली है, इसमें अन्य स्टेट्स के जो डीएलएड धारी हैं या डिप्लोमाधारी हैं, उनको भी इस भर्ती में शामिल किया गया है। जैसे हाल में ही आपने देखा होगा जो बीएड प्लस ब्रिज कोर्स वाले हमारे ऐसे अभ्यर्थी हैं या कैंडिडेट्स हैं, उनको भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो है इसमें थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन दिया था और उनको इस भर्ती में शामिल करने के लिए कुछ दिशा निर्देश उनके लिए भी यहाँ पर दिए गए थे। तो देखने वाली बात है कि जो ये भर्ती है, इसमें संभावना ये जताई जा रही है कि डीएलएड उत्तराखंड के डीएलएड डिप्लोमाधारी और अन्य स्टेट्स के डिप्लोमाधारी के साथ-साथ बीएड ब्रिज कोर्स वालों को भी इस भर्ती में शामिल किया जा सकता है या किया गया होगा। तभी इतने सारे आवेदन यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। Thanks for watching.